बनाई। नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये राजनांदगांव है, छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। और जैसा कि आप जो महल देख रहे हैं, और हम इस महल को क्यों दिखा रहे हैं आपको, हम इसलिए दिखा रहे हैं कि जब भी आप राजनांदगांव आएँ छत्तीसगढ़, तो इस महल को ज़रूर देखें। और ये महल जो बना हुआ है, ये दिग्विजय महाविद्यालय में तब्दील हो गया है। ये यहाँ के जो राजा थे राजनांदगांव के, हम उनकी प्रतिमा को दिखाते हैं। ये जो राजा हैं, जो प्रतिमा लगी है, ये स्वर्गीय राजा बलराम दास की प्रतिमा है। इन्हीं का पूरा राजनांदगांव है। और इनका जो महल है 1957 में स्थापित हुआ था महाविद्यालय। ये सामने आप जो देख रहे हैं, दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। हम आपको लेकर अंदर चलते हैं और पूरा नज़ारा दिखाते हैं। ये गेट नंबर 1 है, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने जो आप देख रहे हैं, पुराने ज़माने की परंपरा है और किसी राजा के टाइम की परंपरा है। जैसा कि सामने आप देख रहे होंगे, हिरन के शायद सींग रखे हुए हैं सामने, हिरन के रूप में। और कोई यहाँ परंपरा होगी, यहाँ पूजा होती है जिससे लोगों को लाभ मिलता है। ये महाविद्यालय बन चुका है, दिग्विजय महाविद्यालय है राजनांदगांव का। ये सामने जो देख रहे हैं, ये बहुत प्राचीन गणेश मंदिर है। सामने जो देख रहे हैं गणेश द्वार को, इस समय बंद है, ताला लगा हुआ है। ये एनसीसी कैडेट कोर है, राष्ट्रीय कैडेट कोर कार्यालय है छत्तीसगढ़ का। कितना खूबसूरत बना हुआ है। जो दिग्विजय राजा थे, उनका जो महल है ये, और अब महाविद्यालय बन चुका है। तो उन्होंने जो महल दिया है छत्तीसगढ़ सरकार को और यहाँ के लोगों को, महाविद्यालय इसमें बन चुका है। ये पूरा महाविद्यालय का नज़ारा है। काफ़ी बड़ा महल है दिग्विजय स्वर्गीय बलराम दास महाराज का, यहाँ के जो राजा थे। ये राजनीतिक विज्ञान भवन है। ये राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर है, राजा महाराजाओं का। ये जो राजा थे यहाँ के, उनका प्राचीन मंदिर है। ये प्राचीन पैतृक मंदिर है महाराजा बलराम दास का। ये बब्बा हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है। ये प्राचीन मंदिर है महाराजा का, जो यहाँ के राजा थे बलराम दास। सामने आप जो देख रहे हैं, श्री बलदेव जी राधा कृष्ण मंदिर है। आपने अगर बलदेव जी महाराज का कृष्ण मंदिर ना देखा हो, कृष्ण राधे का मंदिर है। महाराज जी राम राम, राधे कृष्ण। श्री राम राम, राधे कृष्ण, राधे राधे। कुछ इतिहास के बारे में 2 शब्द बताएंगे, जिससे हमारे चाहने वाले चैनल पे जान सकें कि इसकी क्या इतिहास है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग झांसी से आए हैं। झांसी से आए हैं। बहुत सुंदर। ये ऐतिहासिक स्थल भारतवर्ष के अंदर एक ऐसी ये गद्दी है, नागा गद्दी है जी। और नागा गद्दी के नाम से ये जाना जाता है। इतिहास को लोग तोड़ मरोड़ दिए, अब साहित्यकार लोग, जी, है ना। लेकिन ये 400 साल पहले का इतिहास है ये। और नागाओं का संत साधुओं का डेरा है यहाँ। जी। यहाँ रियासत उनकी 12 पीढ़ियों से उनकी रियासत थी जी। ब्रिटिश ज़माने में। अंग्रेजी शासन ख़त्म होने के बाद जो है ना, ये महंत राजा प्रहलाद दास जी, महंत राजा मौजी रामदास जी, महंत राजा बलराम दास जी, महंत राजा घासीदास जी, महंत राजा ससुरदास जी और महंत राजा आपके दिग्विजय दास जी, अंतिम रियासत। तो इस टाइप से उनकी पीढ़ियाँ 12 पीढ़ियाँ थी। अंतिम रियासत के राजा कौन थे जो अंतिम पीढ़ी थी? अंतिम पीढ़ी महंत राजा दिग्विजय दास जी। तो ये सब नागा थे? नागा ये गृहस्थ में आ गए थे, गृहस्थ में आ गए थे। क्योंकि ब्रिटिश काल में ऐसा है
नहीं, जैसे आपने अभी दर्शाया कि ये नागा लोगों की रियासत है, इतिहास है, तो क्या जितने जो राजा आपने बताए हैं, जो पीढ़ियाँ बताई हैं, हाँ। वो सारे लोग नागा बन गए थे क्या? वो नागा नागा ये कुछ लोग 2-4 पीढ़ियाँ हैं जी। वो गृहस्थ में आ गए, जैसे सरदास है वो नागा से बदल के अब गृहस्थ नागा जीवन से बदल उन्होंने के ग्रहण गृहस्थ कर में लिया आए। था। वो गृहस्थ में आए। हाँ, है ना? हाँ। और इसके बाद वो गृहस्थ जीवन चलने लगा। हाँ, गृहस्थ जीवन चलने लगा। जी जी है ना? जी। तो वो अब इनकी संतान नहीं, अब किन की संतान नहीं है? मंत्र राजा दिग्विजय राजे अंतिम, जी, अंतिम जो अंतिम। हाँ। इनका भारिया स्टेट से मेरे ख्याल से वहाँ से संयुक्ता देवी उनसे जी। शादी हुआ था इनका, मंत्र राजा दिग्विजय राज जी का। जी है ना? तो 25 साल की आयु में इनकी हत्या हो गई। जी जी। वो बहुत, और आज तक जो है ना उसको वो रहस्यमय तरीके से बिल्कुल दबा दिए उसको। मतलब पता नहीं चला किसने मारा, किसने। कांग्रेस शासनकाल था, देश की आज़ादी 5-6 साल के बाद इनकी गद्दी या 25 साल की आयु। मेजर ध्यानचंद यहाँ पर आते थे, ठहरते थे। यहाँ- मेजर ध्यानचंद जो दद्दा थे झांसी के, जी, उनके साथ खेलते थे वो। उनके साथ खेलते थे दिग्विजय उनके जी। साथ वो तो कोचिंग करते थे उनके लिए। कौन करते थे कोचिंग? मंत्र राजा सरस्वत दास वो स्थापित किए उनके पिताजी, अखिल भारतीय हाथी टूर्नामेंट के नाम से। दिग्विजय के पिताजी। पिताजी जी। वो यहाँ पर स्थापित किए। तो पर वो जो हमारे दद्दा ध्यानचंद हैं झांसी के, जी। वो कोच बने उनके कि वो मतलब ये कोच थे ध्यानचंद के? ध्यानचंद जी थे कोच हाँ, यहाँ राजा के? आते थे। अच्छा। इनका कलकत्ता भी इनका जाना आना होता था इनका। अच्छा। हाँ, असेंबली में जाते थे वहाँ पर उनकी। तो यहाँ पे कहीं हमारे ध्यानचंद का कोई स्टैचू लगा है क्या राजनांदगांव में? ध्यानचंद का नाम से वहाँ स्टेडियम बना हुआ है वहाँ। अच्छा। हाँ, उनका है ध्यानचंद जी का। हाँ, बहुत बड़ा जो है ना ये है। जी जी। वो तो हॉकी के लिए तो यहाँ राजनांदगांव पूरा शहर उमड़ जाता था देखने के लिए, हॉकी खेलने के लिए। और दद्दा को देखने के लिए, नजदीक से मैदानी जगह में खेलते थे स्कूल के अंदर। और दद्दा को देखने के गाँव लिए, में। तो आमने सामने देखते थे ध्यानचंद जी को जो है ना, बिल्कुल है। उन्हीं को देखने के लिए लोग। उनको देखने उनका खेल, और राजा साहब रानी साहिबा बैठी रहती है, पूरा पब्लिक बैठ बिल्कुल ये तो बड़ा आनंद आता था देखने। उनकी घोड़सवारी, उनकी ये सब चीज़ें थी। और कुछ खास यहाँ दशहरा और ये सब। यहाँ मंदिर की कुछ खास बात जो मतलब खास छोड़ गए हों महाराजा साहब, जो मतलब लोगों को मतलब। यहाँ महंत गद्दी, अब ये राजगद्दी शासन के अधीन हो गई है। पुजारियों का अपना मूल संपत्ति को बेच के अपना जीवन यापन, यहाँ आय का साधन यहाँ नहीं, जैसा बिल्कुल चल रहा है बिल्कुल। तो क्या सरकार मदद करती? बहुत है, अरबों खरबों की संपत्ति है। तो किसके हाथ में है? सरकार की? सरकार के हाथ में है। अब उसको राजगामी संपदा के नाम से उसको संतुलन बना के चलना था, जैसा मुस्लिम स्टेट होता। तो जैसे आप लोग जो रहते हो, तो आप लोगों की रह रहे मंदिर की सेवा कर रहे हैं, मंदिर की सेवा बस और कुछ लोग बाग देते हैं बस आपको खाने पीने को। बस जो बिल्कुल वो हमारा भतीजा है, पिताजी का जो है ना, सनातन यहाँ 3-4 पीढ़ी का है ना, तो वो चल रहा है। जी जी, इस टाइम से धन्यवाद। कृष्ण मंदिर है यहाँ की। क्या क्या? महाराजा भोसले जी के द्वारा स्थापित ये गद्दी दान में दिया गया था। ये उनके नाम से मराठा स्टेट बिल्कुल है, वो गद्दी स्थापित करवाए थे वो। ये पांडादास से आए थे वहाँ से, जहाँ से ये महंत प्रहलाद दास वगैरह सब जो है ना। तो भोसले जी महाराज का इतिहास काफी है ऊपर, काफी पुराना इतिहास बहुत है। पुराना धन्यवाद, इतिहास है। जी हाँ, धन्यवाद गुरु। आप जो देख रहे हैं राजा स्वर्गीय महंत सर्वेश्वर दास की प्रतिमा सामने दिख रही होगी। पंडित जी, ये राजा जो महंत सर्वेश्वर दास की तस्वीर है, तो क्या बता रहे थे अभी आप? मतलब इनको गोद पुत्र। हाँ, इनको ब्रिटिश सरकार ने जी इनको चयन किया था सब सारे लोगों के बीच में कि योग्य बालक यहाँ पर इस गद्दी पे रहे, ये ब्रिटिश शासन में। तो ये व्यवस्था किए थे, लेकिन
हमारी ही गवर्नमेंट जब आई यहाँ पर कांग्रेस की, और ये कौन है जो ये बलराम दास जी हैं। जी बलराम दास जी हैं, जी किनके पुत्र हैं? ये बलराम दास जी आपके महंत घासीदास जी ऊपर मेरे ख्याल से ऐसा और इतिहास बनता है ना। जी 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 समझ गए। क्या पीढ़ी का इतिहास है इनका? पीढ़ी है। क्या क्या पीढ़ी? 12 पीढ़ी है। 12 पीढ़ी है। 12 पीढ़ी। लास्ट पीढ़ी कौन की है? जी लास्ट पीढ़ी दिग्विजय सिंह। 4 पीढ़ी रियासत ये गृहस्थ में आए हाँ। और वहीं से पतन चालू हो गया, क्योंकि अभिशप्त नागा करते अभिशप्त हो गए जी जी हैं। और जब गृहस्थ जीवन में आए तो वहीं से पतन चालू हो पतन गया। चालू हो गया जी। क्योंकि ये नागा करती है, साधु संतों की करती है। हाथी और ये से सब आते थे यहाँ पर, यज्ञ होता था उनके वहाँ आते। यहाँ साधु संत यहाँ महल में रहते थे यहाँ पर। जी, जी। उनका भोजन बाग साधु संतों का डेरा लगता था यहाँ। जी जी हाँ, तो ये 21 तोपों की इनकी सलामी होती, सलामी है यहाँ। 2100 तोपों की तोपों की सलामी उस टाइम पे होती थी, जी जी है ना। तो राजा साहब भगवान रामचंद्र जी के नाम से उनको सलामी होती थी। राजा साहब नहीं देते थे सलामी अपनी। हमारे इतिहास में एक ही मंदिर है ओरछा धाम भगवान राम का, जहाँ पे गॉड ऑनर दिया जाता है, सलामी दी जाती है। पहले उनको सलामी दी जाती है फोर्स द्वारा। जी एक पहला ही भगवान को राम को सलामी दी जाती है ओरछा में। तो शहर की वो निकलते थे पूरा ठीक। भ्रमण होता था। हाँ, ठीक। निशान जो होता है हनुमान जी के निशान लेके, जी जी झंडा घोड़े पे बैठ के, झंडा बैठ के हाथी ये हाँ। इस टाइम से उस टाइम का ये था यहाँ पर था। हाँ, साधु संत के साथ डेरा था। जी जी हाँ, विवाह संतों की थी यहाँ पर, गृहस्थों का स्थान ही नहीं है नागा गद्दी का। बाद में जब गृहस्थ जीवन में आए तभी से फिर राजा महाराजाओं ने जब विरासत संभाली। फिर जो संत लोग आते थे डेरा उनका पड़ता था, वो छोड़ दिए यहाँ आना। वो क्योंकि नहीं चाहते थे कि यहाँ पर ये गद्दी के अंदर गृहस्थ जीवन हो, है ना। तो साधु संत फिर आना डेरा छोड़ दिया। ठीक है ये पास में जो मजार बनी हुई है पास में, वो उनका क्या इतिहास है? नहीं, उनका इतिहास ऐसा है कि वो शाह जी, और शाह जी वो एक तांत्रिक थे। राजा साहब लेके आए थे उनको, वहाँ बिठा लेते वहाँ पर उनको। तो ये मानपुर तरफ से, इधर से आदिवासी क्षेत्र अंचल से आए थे वो। शाह जी हैं वो, और वो भी गृहस्थ नहीं थे वो। हाँ, अकेले थे। हनुमान जी महाराज की और वो आदिवासी वन देवी की सेवा करते थे, वन देवी की पूजा करते थे। हाँ, और वहाँ रहते थे वहाँ पर। तो वो एक ये है कि वो आदिवासी। अब उसके बाद वो सेवा करने लगे तो मुस्लिम जो मुस्लिम संप्रदाय के, उसकी मठ बन गया और उसकी सेवा करने लगे। अब सेवा करने लगे तो उनको फिर नया नाम, अटल सैयद बाबा, नया नाम से विभूषित किए उसको, है। और वो चल रहा है वो, और मानते हैं। हाँ, अपनी जैसा मेरे को चाहत है कि आज मेरे को ये तकलीफ है, ऐसा है वैसा है, उन लोग जानते हैं वैसा मेरे को ऐसा, तो मठ बना हुआ है। अभी मुस्लिम संप्रदाय के लोग उसको देख रहे हैं वो, हैं। अब शाह जी से ऐसा हो गया वो, हाँ, नया नाम उसको फिर ठीक है। जमाने के हिसाब से। मार्केट संवाद की रिपोर्ट राजनांदगांव छत्तीसगढ़।